ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है और गीता का एपिसोड चल रहा है। स्वयं परमपिता शिव परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हम ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम अपने सभी मोह नष्ट करो। तुम किसी देहधारी से संबंध नहीं रखो। बुद्धि का योग, बुद्धि योग एक मुझ बाप से रखो। और हमारे मन में कई किंतु परंतु, ये कैसे, फिर वो कैसे। लेकिन बाबा कहते मन मना भव। जब ये देह भी तुम्हारी नहीं तो तुम किसे अपना कहते हो? कौन सा देहधारी अंत तक तुम्हें साथ देगा? कोई नहीं। और अगर तुम देह की दुनिया में फंसे रहेंगे तो अंत के समय में तुमको वही याद आएगा। इसलिए तुम एक मुझे याद करो। बाबा कहते हैं, मैं जो कहता हूं ये सत्य कहता हूं, सच सच सुनाता हूं। वह है सत्यम शिवम सुंदरम। सुनते हैं आज बाबा क्या कहते हैं। आज है सद्गुरुवार, वाणी है 9 जनवरी 2025।
अव्यक्त मास, सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुक कर पावन बनना है। ये कौन सा जन्म है हमारा? अंतिम जन्म है। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है? अपने परम धाम जाना है, घर जाना है। वहां कौन सी आत्मा जा नहीं सकती? पतित आत्माएं जा नहीं सकती। पावन बनने के दो रास्ते हैं, एक है योग बल, दूसरा है सजाओं का बल। पावन तो बनना ही है, इसलिए जितना हो सके अंतिम जन्म में पावन बनो। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है। सर्व संबंध किसे जोड़ेंगे? एक बाबा से जोड़ेंगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। सर्व संबंध किससे? तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुमने प्रतिज्ञा की है कि मेरे सारे संबंध एक ईश्वर के साथ है। कोई भी देहधारी से अब हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है कि हम बाप को याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तुड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है और जो फिर ये प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंच भगवान की महिमा भी की और फिर ग्लानि भी की। क्योंकि दूसरे अंतरे में उसमें ये कहा, तुम्हारे चरणों की धूल है हम। अब ऊंच ते ऊंच बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वो है राम राज्य सतयुग त्रेता, यह है रावण राज्य द्वापर कलयुग। राम और रावण की ही भेंट की जाती है, बाकी वो राम जो त्रेता का राजा,
उनके लिए नहीं कहा जाता ये राम राज्य चाहिए। रावण है आधा कल्प का राजा, माना द्वापर कलयुग। अब ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, माना सतयुग त्रेता युग, नहीं। उनका राज्य है माना उन्होंने जो पढ़ाई पढ़ाई, उसकी जो प्रारब्ध है उसका राज्य है। तो ये डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वो तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। फिर कहते हम सब कौन है आपस में? भाई भाई है। हम सब का बाप कौन है? वो निराकार परम पिता शिव परमात्मा है। अब बाप को तो मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। काम चिता पर बैठ सब बच्चे काले हो गए हैं। बाप जानते हैं, आत्मा में ही सारी नॉलेज है। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में देखो कितना पाठ नूंदा हुआ है, कल्प कल्प बजाती रहती है। देहाभिमान में आकर के पाठ बजाते, स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर के तुम्हें आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है हमको पावन बनना है। तो बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, बनना है तो माम एकम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं। ओ बाबा आओ, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साहब कहती है कि हम पतित बन गए हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य, पावन निर्विकारी देवताएं उनके आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं कि आप पूज्य हो, 16 कला संपूर्ण हो, पवित्र हो। हम नीच है, पापी है। बाप समझाते बच्चे तुम पूज्य थे, तुम देवी देवता थे। फिर 84 जन्म लेते 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 नीचे उतरते तो जरूर उतरना ही पड़े। ये खेल ही है। पतित से पावन, पावन से पतित होने का सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। कहते अब ही सबका अंतिम जन्म है। विनाश के आसार भी दिखाई देते हैं। न्यूज़ खोल के देखो क्या दिखता, विनाश अभी ज्यादा दूर नहीं। सबको अब अपने हिसाब किताब चुक चुक कर वापिस घर जाना है। ये वही कयामत का समय है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना ही पड़ता है। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना ही पड़ता है।
पिछाड़ी का कोई जन्म देकर सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा खाते हैं। इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील भी करती है कि हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाते तो उस समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का उस समय उनको साक्षात्कार होता है। तब तो कहते हैं कि क्षमा करो भगवान। भगवान की लाठी कैसी है? कैसी? कहते आवाज नहीं होता उसका। अदृश्य नहीं, आवाज नहीं होता कहते उसका। दिखती लेकिन आवाज नहीं होता। उसका आवाज नहीं होता, सिर्फ वो आत्मा का ही चिल्लाने का आवाज आता, बाकी लाठी उसकी का आवाज नहीं आता कहते उसकी। फिर कहते हैं भगवान मुझे क्षमा करो, अब हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। साक्षात्कार होता है और उसमें क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं कि अब ये हम दुख भोगते हैं। कहते हैं हमको क्षमा करो। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामानुसार ये भी होना ही है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी यही चला था। कहते भी है 3 बातें हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। सत्युग त्रेता क्या है? ज्ञान। द्वापर कलयुग क्या है? भक्ति। इस समय क्या है? संगम युग में हम कौन? बेहद के वैरागी। उनका है हाथ का संन्यास, घर बार छोड़कर चले जाते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम सब कौन हो? सन्यासी। उसमें भी बेहद के सन्यासी। तो जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती वैराग्य। जो कहता है ये मेरा 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 मेरा, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी। जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती वैराग्य। ज्ञान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैराग्य। इसको बढ़ाओ ये भी बढ़ेगा, ज्ञान को बढ़ाओ वैराग्य बढ़ेगा, ज्ञान को कम करो वैराग्य कम होगा, वैराग्य कम होगा माना मोह बढ़ते जाएगा। सबसे पहले मोह किसमें? सबसे पहला मोह अपनी देह, यहां से शुरुआत है। परिवार में भी नहीं। हाँ, आत्मा को सबसे जास्ती मोह किस चीज में होता है? अपनी देह। कहते हैं एक बंदरी को मोह सबसे जास्ती उसके बच्चे में, ऐसा दिखा।
फिर एक बार बहुत पानी आया, पूर आया, बाढ़ आई, तो बंदरी अपने बच्चे को लेके वो खंबे पर चढ़ गई, उसको पकड़ लिया बच्चे को। फिर पानी बढ़ता गया तो बंदरी ने अपने बच्चे को माथे पे लिया, लेकिन जब पानी उसके नाक तक आया तो बंदरी ने उसका बच्चा नीचे रखा, उस पे बैठ गई। समझ में आया देखने वालों को कि अरे इसका मोह बच्चे में जास्ती नहीं था, बच्चे में तो था, पर उससे भी जास्ती किस में था? अपनी देह में। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, दो जन है समझो, मुझे अगर पूछा जाए गुप्त में, तुमको ले जाओ कि इनको ले जाओ, एक का नाम बताओ, मैं क्या बोलूंगा? अकेले में पूछा समझो, मैं बोलूंगा मुझे भी काम है थोड़ा, उनको लेके जाओ। फिर इनके पास आए, अकेले में लेके गए, इन्होंने पूछा उनको ले जाओ कि तुमको ले जाओ, ये क्या बोलेंगे? उनको लेके जाओ, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। तो देखा गया है सबसे जास्ती आत्मा को मोह किस चीज में है? ये सबसे पहले मेरी जान है तो जान है, अगर मैं ही नहीं, आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया नहीं मरती, लेकिन दुनिया कब मर जाएंगी मेरे लिए? जिस दिन मैं मर गया मेरे लिए दुनिया मर गई, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहते तुम किससे ममत्व निकालो? सबसे पहले अपनी देह से, तो बाकी को से मोह तुम्हारा ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। क्योंकि ये सत्य है कि एक दिन मुझे ये अपनी देह छोड़ना है, और उस दिन मुझे दुख होगा, और अंतमते सोगते मेरी अच्छी नहीं होंगी। तो तीन बातें हैं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। हम यहाँ किस लिए आते हैं रोज? इस देह से ममत्व छुड़ाने के लिए। बार बार आईने में देखना, बालों को संवारना, अच्छे कपड़े पहनना, बहुत कपड़ों की जोड़ियां रखना, बहुत सारे जूते रखना, अलग अलग घड़ी रखना, अलग अलग व्हीकल रखना, सब क्या है? देह भान। परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ नाम ले लेते। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य करना पड़ता है। इनसे क्या दिल लगानी? और तुमने तो प्रतिज्ञा की है। कौन सी प्रतिज्ञा की है हमने? अब कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है कि हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सही तुम्हें सब का संन्यास कराते हैं। शंकराचार्य ने संन्यास धर्म स्थापन किया। उनको ऐसा पता चला, सबको समदृष्टि से देखो। फिर उन्होंने उनके गुरु से पूछा कि सबको समदृष्टि से देखने के लिए देखा नहीं जाता, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा संन्यास, ये एक ही इलाज है।
संन्यास लो, सब सारी दुनिया से संन्यास। बाप तुम्हें देह सहित सब का संन्यास कराते हैं, सब से ममत्व निकाल दो। फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखे? जब अपनी देह से नहीं रखना है तो औरों की देह से क्या रखे? कोई में लगाव होगा तो उनकी याद जरूर आती रहेंगी, और फिर ईश्वर की याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके एक बाप को ही याद करना है। ये माया बड़ी धोखेबाज है। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत बड़ी कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं देह अभिमानी देही अभिमानी बनो। देही माना देह में रहते हुए मैं आत्मा हूं। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हो, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हो। बाबा ने तो समझाया है, हाथ काढ़े दिल याड़े। हाथों से काम करो और दिल एक ईश्वर में लगाओ। यार हमारा कौन है? शिव बाबा। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से ही प्रीत रखनी है, तो उनको ही याद करना चाहिए। और उनकी याद कैसे आएंगी? जब सब संबंध उनसे, जब हमारे सर्व संबंध किससे? बाबा से, तो उनकी याद आएंगी। बाबा ही संसार है, तो याद किसकी आएंगी? संसार की आएंगी। जब हमारा बाबा ही संसार है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। परंतु माया धोखा तो जरूर देंगी। अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होंगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, बिंदी है। हमारा आत्मा का बाप भी बिंदी, बीज रूप, नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे वो भी पूरी तरह से नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते, नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे, बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करे। वो ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल को याद करते हैं, मोटे ख्यालात में नहीं। इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है कि हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वो बीज रूप है, नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझे छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत है जो मोटी रीति से सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति से उनकी भी बुद्धि में नहीं आता। देखो, ना से मोटी रीति से याद करना भी ठीक, परंतु यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे जो मोटी बुद्धि वाले होंगे। इतना इसमें मेहनत है, बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन यहाँ से बाहर गए कि सब यहाँ का यही रह जाता है।
जैसे कहते और सत्संगों में जाते हैं तो नीचे बैठते, फिर उठते तो पीछे से झटकते, तो ऐसे वहाँ का वहीं रह जाता। यहाँ तो भी कुछ तुम्हारी बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते भी वही चिंतन रहे, वो नहीं है सो नहीं है, भूल जाते हैं, सारा दिन यही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। अब कोई को पूछो तुम कितना याद में रहते हो, तो कोई तो सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं। चार्ट भल भेजते हैं, परंतु उसमें ये नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ, बाप को भी बिंदी समझ, मैं कैसे याद करता हूँ। सच्चाई से तो पूरा लिखते भी नहीं है। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। मुख्य है ही योग, देह अभिमान बहुत भरा हुआ है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए, वही उच्च पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले ढेर है, लेकिन बाबा जानते हैं कि ये योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। वो अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए देखो कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम ये अब हुई है, आगे थोड़ी ऐसी बैरिस्टरी आदि वो इतना कमाते थे, अभी देखो कितना कमाई हो गई है। अब बच्चों को भी अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और फिर त्रिमूर्ति शिव का परिचय भी औरों को भी देना है। अब सिर्फ शिव कहने से भी समझेंगे नहीं, उसके पहले त्रिमूर्ति ये जरूर चाहिए। माना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परमपिता शिव परमात्मा कैसे कराते हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो मुख्य है ही दो चित्र, ये त्रिमूर्ति सबसे ऊपर है ये, और दूसरा है ये झाड़ कल्प वृक्ष। सीढ़ी से भी ये झाड़ का चित्र, ये जास्ती नॉलेज है इसमें। ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र, झाड़ का चित्र, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला हो, दूसरी तरफ झाड़ हो। ये पांडव सेना का फ्लैग, ये झंडा, ये भी होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, ये देखो, ये भी कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते, समझते हैं लक्ष्मी आएंगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी समझते नहीं। ऐसे 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, जिसको जो आया सो बना दिया, बस फिर चल पड़ा। कोई ने मत दी हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो, उसके पीछे का भावार्थ समझते नहीं। संजीवनी बूटी क्या है? संजीवनी बूटी तो है मन मना भव, ये है संजीवनी बूटी। विचार किया जाता है। देखो, जब तक ब्राह्मण न बने, बाप का परिचय न मिले, तब तक क्या है? वर्थ नॉट ए पेनी है, कोई काम के नहीं है। मर्तबे का मनुष्य को कितना अभिमान रहता है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात होती है। राजा स्थापन करने में देखो कितनी मेहनत लगती है। वो है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। ये बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में
तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं कि तुम शास्त्रों को मानते हो तो बोलो हाँ जरूर, ये तो सब भक्ति मार्ग के है, हमने तो सबसे जास्ती भक्ति की है, ये शास्त्र आदि हमने सबसे जास्ती पढ़े हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और ज्ञान देने वाला वो ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, तो वो मनुष्य को ज्ञान देते हैं। मनुष्य कभी किसी मनुष्य को स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकते। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सर्व का सदगति दाता, वो तो एक ही बाप है। बाप खुद समझाते रहते हैं तुम ये करो। अब देखो शिव जयंती आ रही है, शिव जयंती पर कितना धम्म चक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ न सके। तुम्हें तो खूब अखबारों में भी डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर खोलने वाले भी ऐसे ही चाहिए। अभी तुम बच्चों को इतना नशा तो चढ़ा हुआ नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। अच्छा ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा फिर ब्रह्मा कुमारियां कहाँ से आए? कोई तो ब्रह्मा भी तो चाहिए ना, जो मुख वंशावली उनके ब्राह्मण ब्राह्मणियां बीके वो तो हो। तो बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। देखो इसमें खर्चा तो करना ही पड़ता है। इतने चित्र आदि कैसे बनाएंगे? चित्र तो बड़े क्लियर चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ये भी बहुत अच्छा है, समझा? अच्छा ऐसे बड़े बड़े चित्र हो। शिवरात्रि तुम्हें बड़ी धूमधाम से मनानी है। शिव के पहले त्रिमूर्ति शिवरात्रि ऐसा उसमें कर्तव्य भी आ जाता परमपिता शिव परमात्मा का। और ऐसे ऐसे तुमको सेवा करनी है। कोई अगर पूछे कि क्या तुम शास्त्र को मानते हो? शास्त्र तो हमने सबसे जास्ती पढ़े हैं क्योंकि द्वापर युग से लेकर हम आत्माओं ने सबसे जास्ती भक्ति की है। ऐसे ऐसे तुम कोई को समझा सकते हो। तुम सब आपस में हो भाई भाई। और रूह रूह को ज्ञान देती है, उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। और सबसे नॉलेजफुल रूह वो तो है एक भाव। वो आकर के तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देते। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को स्पिरिचुअल नॉलेज दे नहीं सकता क्योंकि उनके पास देह का ज्ञान है। मुख्य बात है आत्मा और परमात्मा की। दुनिया में कोई नहीं जानते। और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुमने ही सब संबंध मुझसे जोड़े और तुमने ही मेरी महिमा भी की, तुमने ही मेरी ग्लानि भी की। तो अभी बाबा कहते एक याद रखो, मन मना भाव। ये सर्व संबंध तुमने प्रतिज्ञा कौन सी की? कौन सी? माता जी बताएंगे। प्रतिज्ञा किए सर्व संबंध हम तुमसे जोड़ेंगे। तुमने क्या कहा? त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम मम देव देव। माना क्या? मेरे सर्व संबंध किससे है? बाबा से। लेकिन उससे जोड़ते क्या हम?
काम धंधे में लगे तो मेरा किसको समझते? मेरी बीवी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। ये बच्चे किसके हैं? मेरे। उसको पूछे तुम्हारा कौन? मेरा। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, यही है मेरे। अब मेरे कुछ मित्र है, वो भी है मेरे, बाकी मेरा कोई नहीं। कहते समय क्या कह रहे रोज भगवान के आगे जाके? तो मैं वो माता, कितनी झूठी बात कह रहे हैं। प्रैक्टिकल में नहीं है, थियोरेटिकल है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और याद किसको कर रहे सारा दिन? देह, अपनी देह, देह की दुनिया। कितनी झूठी बातें कर रहे हैं। तुमने कौन सी प्रतिज्ञा की है दादा? कौन सी प्रतिज्ञा की? सर्व संबंध किससे? एक बाबा से, एक ईश्वर के साथ। क्योंकि हमको जिसके साथ जाना है वो आज हमारा बाप है। आज संबंध कैसा है? प्रेम का संबंध है। लेकिन साथ जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? धर्मराज के साथ। उनका एक रूप कौन सा है? धर्मराज। क्योंकि वो अपने पापों की सजा भी धर्मराज द्वारा दिलाती है। धर्मराज देता है सजा। बाबा कहते मैं नहीं देता। वो हट जाते वहां। कहते धर्मराज मेरा राइट हैंड है। मेरा एक रूप है बाप का, एक रूप है जज का। जज कोणाचे वडील, किसी के पिता अगर जज है, घर में अगर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल में लेके जाएंगे क्या? घर में से पैंट में से पैसे निकाल रहा पिताजी के, पिताजी क्या कहेंगे? अरे ऐसे काम नहीं करना, तू बेटे किसका बेटा है? जज का। तेरा पिता देख कौन है? जज। तू ऐसे चोरी के काम करेगा तो बाहर में भी ऐसे काम करेगा, पुलिस पकड़ेंगे, सामने मेरे ही सामने तेरे को लाएंगे। उस समय मैं तुमको सजा दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खून के आंसू रोऊंगा, तुमको सजा दूंगा। ऐसे काम नहीं करना, समझ लो। अभी कौन है? बाप है। अभी शिव बाबा फैमिली है, रोज समझाते हैं कि झूठा काम नहीं करना, मेरी याद में रहना, किसी से संबंध नहीं रखना। जैसे कोई पॉजिटिव पति रहता, उसको उसकी पत्नी थोड़ा भी किसी की तरफ देखे तो काय करून राहिली होती तर चल अंदर, वो देखने नहीं देगा किसी को। ऐसा शिव बाबा भी क्या है? पॉजिटिव पति है। उनको ईश्वर को हम किसी से दिल लगाए पसंद नहीं आता। वो कहते सिर्फ तुम किससे दिल लगाओ? बाबा से। एक मुझसे। शिव बाबा कहते एक मुझसे दिल लगाओ। मेरा तन मन धन श्वास संकल्प सब कुछ किसका? तुम्हारा। तो ये कहते बाबा एक मुझसे ही सर्व संबंध जोड़ो, ये तुमने प्रतिज्ञा की है। जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती वैराग्य, जितना जास्ती ज्ञान उतनी जास्ती भक्ति, जितना जास्ती भक्ति उतना जास्ती अभी उसको ज्ञान भी मिलेगा और उससे उसको वैराग्य भी आएंगे। हम यहाँ आए ही हैं किस लिए?
मनुष्य से देवता बनने, और उससे पहले हमको क्या बनना है? बेहद का सन्यासी, बेगर टू प्रिंस। जर्नी कैसी है हमारी? बेगर टू प्रिंस। अच्छा, अभी बाबा ने आज याद प्यार किसको दिया? सबको याद प्यार नहीं दिया आज। किसको याद प्यार दिया? देखो, आज ने बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता। कौन से बच्चे को देना है? मीठे मीठे सिक्की लदे सर्विसेबल, जो सर्विस कर रहे हैं उन्हों को याद प्यार दिया। सर्विसेबल, आज्ञाकारी। किसी भी बाप को कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? नहीं, सुनता है क्या? जो कहा वो सुनता है, भले कैसा भी है पर आज्ञाकारी। शिव बाबा को कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? आज्ञाकारी। बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करने वाला, आज्ञाकारी, फरमान बरदार। माना जो बाबा ने फरमा दिए हैं हमको, उसके अंदर रहने वाला, लकीर के अंदर लक्ष्मण रेखा निकाल के रखिए। लक्ष्य जो है ना हमारा, उसमें हमको हमारा मन लगाना है, तो वो लक्ष्मण रेखा निकाल के रखिए। उसके अंदर रहने वाला फरमान बरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। बस बस, मुक्ति वर्ष मना लिया हमने, माया खत्म हो गई। अब कोई माया नहीं। अब अंश भी वंश बन सकता है। रावण को क्या करते? जला देते। अगर उसको सिर्फ मार दिया तो नहीं, उसका एक रक्त बीज नाम का एक राक्षस होकर गया, उसका एक रक्त अगर जमीन पर गिरा तो फिर से तो बढ़ती जाए। अब हम कितने वर्ष मनाएंगे? ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है? नहीं, अब मना लिया। अब माया हमसे खत्म हो चुकी, और अब समय भी जास्ती नहीं है पुरुषार्थ करने का, क्योंकि देख रहे हैं आसार 2025-26 ऐसी ऐसी बीमारियां, आगे क्या होगा बता ही नहीं सकते कुछ। इसलिए जो बहुकाल का पुरुषार्थ रहेगा जिसका, वही सेफ रहेगा। हमको सारा दिन क्या करना है? कौन सी सर्विस? याद से वो शक्तियां लेना और सारे विश्व में फैलाना। जैसे कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहते? 2 मिनट उसको शांति का दान देंगे। उस शांति का पहुंचती होंगी जब भी देते ना दुनिया वाले, श्रद्धांजलि देते तो शांति का दान देते। ऐसे हमको सारा दिन सर्व आत्माओं को शांति का दान देना है। मुझ आत्मा से शांति की शक्तियों की किरणें सारे विश्व में फैल रही है। पवित्रता की किरणें शिव बाबा से लेना है। अब ये नहीं मुझे शांत स्वरूप बनना है, उसके आगे की स्टेप है। अब मैं बन चुका, अब मुझे सारे विश्व में फैलाना है। अब मुझे विघ्न विनाशक बनना है। सारे विश्व की आत्माओं को मुझे उनकी विघ्न नष्ट करने। अच्छा, जहां जहां तक तुम्हारे वाइब्रेशंस फैलेंगे वहां वहां तक तुम्हारा ऑरा भी बढ़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्मातीत बनने के लिए
बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। याद कैसे करना है? मोटी बुद्धि से नहीं, महीन बुद्धि से यथार्थ पहचान कर याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर भी पूरा अटेंशन देना है। ऐसे नहीं, मुरली चलाने वाले भी बहुत हैं एक से एक, लेकिन उनका भी योग नहीं है। बाबा कह रहे मुरली पढ़ने वाले से मुरली सुनने वाला भी आगे जा सकता है। सारा मदार ही है याद पर। दो नंबर है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देहाभिमान में नहीं आना है। वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ये मनसा सेवा करने का समय कौन सा? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी बनो। स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना, और आपका काम है उसको स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है उसको स्नेह देना। अव्यक्त मास में कौन सा पुरुषार्थ करना है? अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा। आज आपल्यामध्ये
श्री विलासराव खंडारे भाऊ आलेले आहे. यांचे सेंटरवर आज आगमन झालेले आहे. तर यांना मी स्वागतसाठी समोर बोलावतो आणि त्यांचे स्वागत हे दयाराम भाऊ करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यांना फूल देऊन सुद्धा स्वागत होईल आणि तिलक सुद्धा लावल्या जाईल आणि एका गीताद्वारे सुद्धा त्यांचं स्वागत होईल. तिलक लावलं. खूप खूप स्वागत आहे, स्वागत आहे, स्वागत आहे. असेच रोज येत राहा. बसा ना. ईश्वरीय फॅमिली आहे ही आणि 7 दिवसाचे लेसन आहे याचे. तर त्या राजश्री ताई आहे तिथं दिदी, त्या सध्या काही निमित्त आहे झालेलं तर त्या मुंबईला गेलेल्या आहेत सध्या, बरेच दिवस झाले. तर त्या आल्यानंतर तुमचे 7 दिवसाचे लेसन जर करतील ना तर एक बेसिक आयडिया येऊन जाते त्याच्यातून काय आहे. तर एकदम पहिल्या दिवशी असं थोडं समजते आपल्याला, पण पूर्णपणे जे समजायसाठी एक 7 दिवसाचे लेसन झाले. विधी से सिद्धी मिळते म्हणतात, तर विधी ही आहे सांगितलेली. पहिले लेसन होतात, मग ते समजायला लागते काय सांगणं आहे त्यांचं. तर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आत्मा आत्मा भाई भाई, हे घर कोणाचं आहे? तुम्ही कुठं आले? इथं तुम्ही कुठं आले? हे आपण आपल्याच घरात आपण. तुम्ही इथं कुठं आले? आपल्याच घरात. हे ईश्वरचं, हे म्हणजे आपल्या बापाचं घर आहे. ईश्वरचं घर म्हणजे हे कोण्या एकाचं घर नाही आहे. हे आपलं स्वतःचं घर आहे. आपण आपल्या घरी बसलेलो आहोत. तुम्हाला कधी दिवसभरातही कधी वाटलं तुम्ही इथे या, विश्रांती घ्या. आपल्या घरी आपलं घर आहे हे. आणि हे स्कूलसुद्धा आहे, शाळाही आहे ही. तर इथं काय आहे की ईश्वर हा स्वतः येऊन काही आपल्याला श्रीमत देते. तर शाळेची वेळ आहे इथं 7 वाजताची आणि 7 ते 8. आज गुरुवार आहे, थोडा तर वाढते थोडं, ते भोग वगैरे असते. तर 7 ते 8ची या शाळेची वेळ आहे. रोजची मुरली असते, रोज वेगवेगळ्या गोष्टी बाबा सांगते. रोजची मुरली वेगळी असते, 1-2 दिवसाची मुरली सारखी नाही राहत. अशी रोजची मुरली वेगवेगळी असते आणि रोज वेगवेगळ्या गोष्टी. पण सगळ्याचा सार हाच आहे. बाबाचा प्रयत्न हा राहते की त्याला स्वतःमध्ये जोडणे, ईश्वराला अशी जोडणे आपल्याला. आणि बाहेर आहे माया. माया ही आपल्याकडे वळवते आपल्याला. ईश्वर हा आपल्याकडे वळवते.
पण बाबांनी हे नाही सांगितलं तुम्ही राहा घरीच राहा, पण हे सगळ्या मनाच्या गोष्टी आहेत. सर्व के साथ संबंध तुम्ही तोडणे म्हणा, खरोखर नाही तोडायचे आहेत, पण त्याच्यात मोह नका ठेवू म्हणते बाबा, त्याच्यासाठी सांगते. पण कर्तव्य तर पहिले सांगितलेलं आहे गीतामध्ये. कर्तव्य पहिले आहे. आपलं कर्तव्य आहे, आपल्याला जर मुलं बाळं असतील त्यांचं पालन पोषण करा चांगल्या पद्धतीने. आपलं घर म्हणजे पवित्र गृहस्थ आश्रम बनवा, कारण ते अपवित्र आहे सध्या. पवित्र घरच आपला आश्रम बनवा. आपलं जे शरीर आहे हे कुटी आहे, त्यामध्ये आत्मा जो आहे तो तपस्या करून राहिला आहे. आणि आपल्याला एक वेळेस ईश्वराजवळ जायचं आहे हे विसरू नका. शेवटच्या दिवशी काय म्हणतात? राम नाम सत्य है, बाकीचं मिथ्य आहे. मग आता शेवटच्या दिवशी म्हटल्यापेक्षा रोज हे म्हणा, आठवण ठेवा की आपल्याला शेवटी सत्य तेच आहे, बाकी हे सगळं निमित्त आहे. आणि एक गोष्टीचा निश्चय हा ठेवा की आपल्याला जे काही दिलेलं आहे ते ईश्वरानं दिलेलं आहे. आपण ज्या घरात जन्माला आलो, आपण स्वतः आलो काय? आपल्याला आपण आल्यावर माहीत झालं की बा आपण या घरात आलो. तर त्यामुळे त्याच्या पुढचंही जे आहे ते ईश्वरानं काही प्लॅनिंग करून ठेवलं असेल ना आपल्यासाठी. आपल्याला काय वाटून राहिलं आहे की आपणच करून राहिलो. हे पैसा कोण कमवून राहिलं? मी कमवून राहिलो. मी रोज काम नाही करणार तर पैसा कुठून येईल असं आपल्याला वाटते. पण आपल्या भाग्यात जे आहे ते भाग्य आएगा, वो भाग्य आएगा. जो भाग्य में वो भाग्य आएगा. आणि जे भाग्यात नाही, किती काही उड्या मारा ना, किती काही उड्या मारून घ्या, तुमच्या जेवढा दम असन तेवढा, त्याला पट्टा बांधलेला आहे. आणि पट्टा बांधल्यावर किती उड्या मारला जातो, तो त्या पट्ट्याच्या बाहेर जाऊ शकते काय? त्याची जी रेखा आहे नाही. त्याच्यामुळे जे आपल्या भाग्यात आहे ते येणारच आहे. आणि आपण उड्या मारल्या तरी तेवढंच येणार आहे, शांत बसलो तरी तेवढंच येणार आहे. मग आपलं शांत बसा, ईश्वराला आठवण करा आणि जे आलेलं आहे त्याचा धन्यवाद माना. आणि जेवढा आपल्या कामाचा आहे ईश्वर आपल्याला देणारच आहे. अच्छा, ओम शांती. दोन शब्द बोला. माझं नाव विलास उत्तमराव खंडारे असून मी नीलकमल चौक इथं राहतो. पहिल्यांदाच इथं आलेलो आहे. येऊन मला खूप बरं वाटलं आणि रोज येणार असं वाटते मला.